जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पाते हैं कि आपका अपना शहर, जहां आपका बचपन बीता, जहां आपने हंसना रोना सीखा, जहां हर गली में कोई याद जुड़ी है, वो अचानक गायब हो गया है। न लोग, न घर, न मंदिर, न कोई पहचान। मन में कैसा भाव आएगा? डर, सन्नाटा या कोई गहरी कसक? भारत में कुछ ऐसे शहर रहे हैं जो कभी सभ्यता की शान हुआ करते थे, जहां ज्ञान था, कला थी, वैज्ञानिक सोच थी और समृद्ध जीवन शैली थी। लेकिन आज उनका नाम तक हमारी किताबों में नहीं मिलता, जैसे किसी ने उन्हें इतिहास से मिटा दिया हो, या जैसे उन्हें याद करना ही गुनाह हो। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ शहरों की, जो अब खंडहरों से आगे कुछ नहीं है, पर जिनकी कहानियां आज भी जिंदा है। और वो कहानियां सिर्फ शहरों की नहीं, इंसानियत की भी है। लोथल, द परफेक्ट सिटी दैट फेल साइलेंट। लोथल नाम छोटा लगता है, पर कभी यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। सोचिए, 4000 साल पहले यहां से जहाज रवाना होते थे। बिल्कुल सटीक बनाए गए डॉक्स, जलस्तर नियंत्रित करने वाली प्रणालियां, एकदम उन्नत योजना। लेकिन जब खुदाई हुई तो वहां कुछ कंकाल मिले, कुछ इस हालत में जैसे भागने की कोशिश कर रहे हो। अब बात सोचने की है। लोथल की समाप्ति किसी युद्ध या बीमारी से नहीं हुई, बस एक दिन सब शांत हो गया। एक समय जो शहर समुद्री व्यापार का चमकता सितारा था, वो अचानक खामोश हो गया। क्या यह प्रकृति का प्रकोप था, या कोई ऐसी शक्ति जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? विक्रमादित्य सिटी, भरूकच्छ। विक्रमादित्य एक ऐसा नाम जिसे हम वीरता और न्याय से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके समय में एक शहर था, भरूकच्छ, जिसे आज हम भरूच के नाम से जानते हैं। यह शहर कभी रोमन साम्राज्य से व्यापार करता था, वही रोम जहां जूलियन सीजर जैसे सम्राट थे। भरूकच्छ से रेशम, मसाले और धातुएं जाया करती थी। आज भरूच बस एक व्यस्त हाईवे के किनारे बसा कस्बा है। न कोई संग्रहालय, न कोई स्मृति चिन्ह। कुछ लोग कहते हैं नदियों ने दिशा बदली और शहर डूब गया। कुछ मानते हैं वहां कोई श्राप था। पर हकीकत यह है कि एक समृद्ध नगर खुद अपने इतिहास से ही बाहर हो गया। द्वारका, अ सिटी अंडर द सी। द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी। बचपन में हमने सुना था कि उनके जाने के बाद समुद्र ने पूरे शहर को निगल लिया। तब वो हमें कहानी लगती थी। लेकिन 1980 के बाद जब समुद्र की गहराई में खोजबीन शुरू हुई, तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे सड़कें, दीवारें, खंभे, एक पूरा नगर था, और उसकी उम्र लगभग 9000 साल पुरानी थी। अब सबसे बड़ी बात, इतिहास की किताबों में इसे आज भी मिथ मानकर दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि अगर द्वारका सच है तो पूरी इतिहास लेखन की कहानी को फिर से लिखना पड़ेगा। और शायद हम उस सच्चाई से डरते हैं। कोंडाने, अ सिविलाइजेशन बिफोर टाइम। कोंडाने की गुफाएं महाराष्ट्र के जंगलों में छिपी हुई थी। शुरुआत में इन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध गुफाएं माना गया, पर एक दिन वहां कुछ ऐसा मिला जिसने सबको शॉक कर दिया। कुछ औजार, कुछ राख और कुछ हड्डियां 12000 साल पुरानी थी, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी भी शिकारी जीवन जी रहे थे। भारत में लोग तकनीक का प्रयोग कर रहे थे, पर क्या आपने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा? नहीं ना, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को छिपा देना ज्यादा आसान होता है। शिशुपालगढ़, द सिटी मोर एडवांस्ड थन टुडे। ओडिशा में बसा एक नगर शिशुपालगढ़। 2500 साल पहले यहां 20,000 लोग रहा करते थे, और यह कोई अव्यवस्थित बस्ती नहीं थी। हर गली की योजना थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, किले थे। आज भी जब इंजीनियर इसके नक्शे को देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता इतना परफेक्ट डिजाइन उस दौर में कैसे हुआ। लेकिन आपने कभी सुना शिशुपालगढ़ का नाम? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास में उसकी जगह ही नहीं छोड़ी गई, जैसे किसी ने उसे यादों से मिटा दिया हो, और वो धीरे धीरे खुद ही सन्नाटे में बदल गया। चन्हूदड़ो, where everything burned। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और अद्भुत नगर चन्हूदड़ो। ये जगह हैंडीक्राफ्ट की राजधानी कही जाती थी। यहां से मोतियों, ज्वेलरी का व्यापार होता था। लेकिन जब खुदाई हुई तो वहां सिर्फ सामान नहीं मिला, मिले जले हुए घर, राख हो चुकी हड्डियां। ऐसा लगा जैसे एक ही रात में सब कुछ भस्म हो गया हो। न कोई आक्रमण, न कोई महामारी,
बस एक रहस्यमयी घटना। कुछ कहते हैं यह स्वर्गीय अग्नि थी। क्या ये आकाश से आई आपदा थी या फिर हमारा ही कोई पागलपन? हम कभी नहीं जान पाएंगे। इन शहरों में एक बात समान है, हमने इन्हें भुला दिया। समय की धूल ने उन्हें नहीं ढका, हमने उन्हें ढकने दिया। ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये आईन है, चेतावनियां है। ये बताते हैं कि समृद्धि और प्रगति अगर समझदारी से न संभाली जाए तो मिट भी सकती है। और अगर हम अपने अतीत को याद नहीं रखेंगे तो भविष्य भी हमें भूल जाएगा। अगर हम अपने शहरों को भुला देंगे तो शायद एक दिन कोई हमारे शहर के खंडहरों पर खड़ा होकर यही कहानी दोहराएगा। आपको कौन सा शहर सबसे रहस्यमयी लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।